गैस करना। हरी हरी वादियों में जो पौधे हैं, छोटे छोटे पेड़ हैं, हरे भरे पेड़ हैं, उन हरे भरे पेड़ के पत्तियों को काटकर, सुखाकर दूध, शक्कर मिश्रित युक्त हृदय ज्वलनशील ऊर्जा देई और नींद भागी और अत्यधिक अगर उसका उपयोग करें तो फिर यहां जलन हुई। ऐसा हृदय ज्वलनशील पेय पदार्थ पेश कीजिए। कुछ समझ में नहीं आया। हरी हरी वादियों से पत्तियों को काटकर सुखाकर दूध मिश्रित युक्त हृदय ज्वलनशील पेय पदार्थ पेश कीजिए। सीधे बोलो ना, चाय चाहिए। इतना घुमा फिरा करके क्यों कह रहे? एवरीबडी, हर एक व्यक्ति वॉज बीटिंग अराउंड द बुश। हर एक व्यक्ति उस झाड़ी के चारों ओर लठ मार रहा था। झाड़ी में लठ नहीं मारा। अब झाड़ी में लठ क्यों नहीं मार? सांप तो झाड़ी में है, तो झाड़ी में लठ मारिए। उसके आजू बाजू लठ क्यों मार रहे हैं? इसका मतलब यू आर अवॉइडिंग द मेन पॉइंट, यू आर नेग्लेक्टिंग द मेन पॉइंट, यू आर नेग्लेक्टिंग द मेन पॉइंट। हाथ में थैला, खाली खाली, सीधा पैदल चला जा रहा था। वहां जाकर के उसने कुछ बड़ी, कुछ छोटी, कुछ लंबी, वो वस्तुएं, कुछ पत्ते वाली वस्तुएं खरीदी और उस थैले को भरा और घर आकर के उन्हें काट कर, उन्हें धोकर, कुकर में पकाकर, मसाले वसाले डालकर खा डाला। अरे सीधा कहो ना, सब्जी लेने गया था, सब्जी पका के खा। तो सर आज आप ये ऐसी घुमा फिरा के बातें क्यों कर रहे हैं? आज हम घुमा फिरा कर बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज हमारा जो टॉपिक है वो भी बड़ा घुमा फिरा करके है। सीधे स्पष्ट अगर बात नहीं करके अगर घुमा फिरा करके कहा जाए तो उसे क्या कहते हैं? गैस करो क्या कहते हैं? तो एग्जाम के उद्देश्य से सारे जितने भी मैंने फिगर ऑफ स्पीच बताए हैं वो सारे काफी इंपॉर्टेंट भी है। क्यों कि लास्ट मैंने कहा ना, लास्ट में हम पीवाईक्यूज करेंगे, कुछ ऐसे एमसीक्यूज भी करेंगे। जो एक तो पहले जो एग्जाम में आ रखे हैं वो क्वेश्चंस भी करेंगे, साथ में हम कुछ एमसीक्यूज भी करेंगे। ठीक, कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी करेंगे। तो उस समय लाइव होना जरूरी है। अब जितने भी सब्सक्राइबर है मैं चाहता हूँ कि सारे लाइव हो और सब मजेदार बातें करें और आंसर बताएं, देखें किसका आंसर बिल्कुल सही है। कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो चलिए, मैं ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके मैं सीधा अपने विषय पे आता हूँ, क्योंकि आज का हमारा जो फिगर ऑफ स्पीच है वो बड़ा घुमा फिरा करके है। क्यों? क्योंकि उसे हम ये कहते हैं सरकमलोक्शन। इसको कहते हैं सरकमलोक्शन। ठीक, फिगर ऑफ स्पीच in which a simple idea is expressed. Simple idea is expressed in an unnecessarily long or roundabout. अनावश्यक रूप से लंबा खींचते हुए, घुमा फिरा करके और इनडायरेक्ट वे में कहना, इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ ब्रीफ एंड डायरेक्ट एक्सप्रेशन। आपका बेटा तो रेगुलर है। हाँ, मेरा बेटा बिल्कुल रेगुलर है। बिल्कुल सुबह 8 बजे घर से निकलता है। हाँ, बिल्कुल रेगुलर है। रेगुलर क्लास में नहीं, गार्डन में रेगुलर है, नागिन के साथ, वहां रेगुलर है। अरे सीधा बोलो नहीं, इरेगुलर है। सीधा बोलो नहीं, इरेगुलर है। हीरा है आपका बेटा, हीरा है।
चोरी कर लेता है, मारपीट कर लेता है, चाकूबाजी कर लेता है, छेड़खानी कर लेता है, डस्टबिन उठा लेता है, बैंड बजा लेता है, ठेला चला लेता है, एटीएम उखाड़ लेता है, धमकी दे लेता है, हफ्ता वसूली करता है। अरे सीधा कहो ना, किसी काम का नहीं है। इतना घुमा फिरा करके कहना, इसी को कहते हैं सरकम लॉक्शन कहते हैं। तो इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में कहें तो समथिंग इनडायरेक्टली, कुछ ऐसी चीज कहना, सेइंग कहना जो इनडायरेक्टली व्हेन इट कुड बी सेड प्लेनली, जिसे हम स्पष्ट सीधा तरीके से कह सकते हैं, उसके बजाय अगर घुमा फिरा करके कहा जाए तो वो है सरकम लॉक्शन। ठीक, यहां देखो पिक्चर है एक, व्हाट हैपन, लड़का पूछ रहा है व्हाट हैपन। तो व्हेन अ स्मॉल विंग्ड क्रिएचर, एक छोटा सा पंख वाला क्रिएचर ऑफ द हनी, शहद वाला, प्रोड्यूसिंग, शहद उत्पन्न करने वाला, वैरायटी, हाउ सडनली ब्रॉट मी टू अ हॉल्ट, अचानक वो आया जिसकी वजह से मैं रुक गई, एंड इट स्टंग मी राइट हियर, और सीधा यहां पर डंक मार। तो सीधा सा बोलो ना, एक्स्ट्रा वर्ड्स बी, एक्स्ट्रा वर्ड्स इंस्टेड ऑफ अ सिंपल टर्म। सीधा साधा कहने के बजाय अगर हम घुमा फिरा करके कहें तो उसे सरकमलॉक्शन कहते हैं। तो डेफिनेशन सबको समझ में आ गई। अब जरा इसका एग्जांपल्स भी देखिए। क्या एग्जांपल्स हैं कि द व्हीकल दैट ट्रांसपोर्ट स्टूडेंट्स टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, वो वाहन जो कि स्टूडेंट्स को ले जाता है सीधा शैक्षणिक संस्थान पर, उसको कहते हैं स्कूल बस। He departed this world for his heavenly abode, अपने स्वर्ग में रहने के लिए वो चला गया, मतलब he died, मर गया। A person who lacks the ability to read or write, ऐसा व्यक्ति जिसमें योग्यता नहीं है न लिखने की न पढ़ने की, अरे सीधा कहो ना अनपढ़ व्यक्ति, सीधा कहो अनपढ़ व्यक्ति। तो घुमा फिरा करके कहना, प्रत्यक्ष वे से न कह करके उसे ही कहते हैं सरकम लॉक्शन। अब ये कुछ एग्जांपल्स हो गए, लेकिन इसका सोर्स क्या है? द वर्ड कम्स फ्रॉम लेटिन, लेटिन से ये वर्ड निकला है। सरकम का मतलब होता है राउंड, और लॉक्वी या लॉक्शन का मतलब होता है टू स्पीक। तो घुमा फिरा करके कहना, ये लिटरेरी मीनिंग हुआ। तो टू स्पीक अराउंड समथिंग इंस्टेड ऑफ स्टेटिंग इट डायरेक्टली, तो प्रत्यक्ष न बोल करके अप्रत्यक्ष वे में कहना, सरकम लॉक्शन, घुमा फिरा करके कहना। अब इन लेटिन, लेटिन में और क्लासिकल रियोट्रिक में इट वाज डिस्कस्ड एज अ रियोट्रिकल स्ट्रेटजी। ये एक अलंकृत, एक ऐसी रणनीति है क्लासिकल रियोट्रिक के अंदर, और उस समय यह डिस्कस भी की गई। तो वेयर इट वाज यूज्ड टू मेंटेन पोलाइटनेस, अरे ऐसा क्यों कहा जाता है? ताकि पोलाइटनेस बनी रहे, विनम्रता बनी रहे, टू अवॉइड ऑफेंस, और जो अपराध है या कोई गलत है बात है उसको अवॉइड किया जाए। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया कि आपका बेटा तो हीरा है, ये काम सब कर लेता है, तो घुमा फिरा करके कहना। एंड एड ऑर्नामेंटल स्टाइल, और अलंकृत शैली में इसे यूज करना। तो अलंकृत शैली में यूज करना, विनम्रता से यूज करना, किसी को बुरा ना लगे, किसी को बुरा ना लगे। देखिए, एक तो उन व्यक्तियों की तरफ देखते हैं जो बहुत ही हैंडसम होता है, वाह यार क्या बनाया ऊपर वाले ने, के फीचर्स देखिए, इसके फीचर्स देखिए कितना शानदार है, मतलब वेल बैलेंस्ड है। नाक, आंख, मुंह, गाल, मुंडी, फेस, ये बाल, सारे सब वेल बैलेंस्ड है। और बॉडी फीचर्स देखो मस्त, ऐसा नहीं कि हाथ लंबे हैं, पीठ पतला है या मोटा है, टांगे लंबी है या छोटी हैं, वेल बैलेंस्ड। एक हम उसकी तरफ देखते हैं और एक हम उसकी तरफ देखते हैं, अबे ओए इधर देख क्या अजूबा है। आंखें तो हैं लेकिन डायरेक्शन चेंज है, आंखें तो हैं लेकिन डायरेक्शन चेंज है, और कान तो हैं लेकिन यूं टीके की तरह है।
और आईब्रोज कहाँ गई इसकी, ऐसा लगता है जैसे यहाँ मूंछों में लगा दी। और ऊपर वाले ने नाक के ये 2 छेद तो बनाए पर ढक्कन लगाना भूल गया, और जब चलता है तो ऐसा लगता है जैसे बॉलिंग कर रहा है। तो एक उसकी तरफ देखते हैं, तो एक पॉजिटिव वे में देखते हैं और एक नेगेटिव वे में देखते हैं। तो किसी को बुरा ना लगे तो इनडायरेक्ट वे में उसकी तारीफ कर, तो वो सर्कमलोक्शन है। जैसे क्रिटिक्स होते हैं, क्रिटिक्स क्या करते हैं, वो घुमा फिरा करके कहते हैं, वो प्रत्यक्ष नहीं कहते, वो ये नहीं कहते सीधा रीडिंग मेक्स अ मैन परफेक्ट। अरे पढ़ने से इंसान परफेक्ट होता है क्या, क्या लिखा है इसमें, ऐसा नहीं कहते। वो क्रिटिक्स ये कहते घुमा फिरा करके रीडिंग मेक्स अ मैन परफेक्ट। चलो स्टूडेंट से पूछते हैं कि देखिए पढ़ने से इंसान परफेक्ट होता है क्या। अब अगर पढ़ने से इंसान परफेक्ट होता तो स्टूडेंट फेल ही नहीं होता, स्टूडेंट कोई भी फर्स्ट मतलब सेकंड थर्ड भी नहीं आता, सारे फर्स्ट ही आते हैं। लेकिन ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस क्यों है, वो इसलिए क्योंकि कोई अपना माइंड ज्यादा यूज करता है, कोई नहीं करता, कम करता है। कोई शरीर तो वही है क्लास में लेकिन दिमाग कहीं हो। तो इस स्क्रीन पर वो सारा सब जो बोर्ड पे लिखा होता है वो यहाँ फीड नहीं होता, इसलिए ये डिफरेंस आ जाता। तो घुमा फिरा करके कहना। अब यहां मैंने कहा कि किसी को बुरा ना लगे, लेकिन अलंकृत भाषा में कहना, अलंकृत भाषा में कहना कहना और वो भी इनडायरेक्ट वे में। रोमन जो रेटोरिशियंस थे, खासतौर से क्विंटिलिन, referred to it while explaining figures that involve deliberate expansion of expression। मतलब क्विंटिलिन क्या कहता है, क्विंटिलिन ये कहता है कि जानबूझ करके अपने एक्सप्रेशंस को एक्सटेंड करना, विस्तृत करना, जानबूझ करके, वही है सर्कमलोक्शन। अब इन मिडेवल एंड रेनेसा पीरियड में, मिडेवल और रेनेसा पीरियड में इट इज यूज कर्टली लैंग्वेज, कोर्ट की जो भाषा थी उसमें ये यूज होता था, और सरमन्स, उपदेश देना, और पोएट्री में भी इसका यूज होता था। इट हेल्प राइट्स राउंड फॉर्मल रेस्पेक्टफुल और एलिवेटेड। मतलब इससे मदद मिलती थी राइटर को क्या करने में, फॉर्मल चीज देने में, आदरणीय तरीके से देने में, और एलिवेटेड और उत्कृष्ट तरीके से देने में, इससे हेल्प मिलती थी। और मॉडर्न इंग्लिश में इट इज ऑफन सीन एज अ स्टाइलिस्टिक फॉल्ट इन प्रोज। प्रोज में तो इसे एक स्टाइलिस्टिक फॉल्ट बोल, एक ऐसी स्टाइल है जिसमें फॉल्ट है। एंड ह्यूमर के लिए इसका यूज करता है, या सटायर के लिए भी। देखिए ह्यूमर और सटायर थोड़ा सा अंतर है, ह्यूमर जस्ट फन, और सटायर समाज को सुधारने के लिए, जैसे चार्ल्स डिकेंस, उसने काफी यूज किया इसका सर्कमलोक्शन का अपने वर्क्स में। और यहां मॉडर्न इंग्लिश की बात हो गई। अब जो सर्कमलोक्शन है इसका यूज ज्यादातर क्यों करते हैं, वो इसलिए करते हैं ताकि पोलाइट रहे और डिप्लोमेटिक रहे, कुछ प्रोफेशनल तरीके से रहें, और टू अवॉइड हार्श और टैबू वर्ड्स, जो किसी को बुरा लगे ऐसे शब्दों को अवॉइड करने के लिए, कठोर शब्दों को अवॉइड करने के लिए इसका यूज करते हैं। टू क्रिएट ह्यूमर और सटायर, मजाक के लिए इसका यूज करते हैं। टू ऐड फॉर्मल टोन, और सामान्यतः अंदाज बताने के लिए। और टू शो कैरेक्टर ट्रेट्स इन लिटरेचर, लिटरेचर में कैरेक्टर की जो विशेषता है उसको बताने के लिए भी इसका यूज करते हैं। तो सर्कमलोक्शन बस इतना ही है। तो घुमा फिरा के कहना, फिर याद दिला रहा हूं, घुमा फिरा के कहना ही क्या है, सर्कमलोक्शन। तो बने रहिए, देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। छोटा छोटा खाओ तो स्वस्थ रहोगे, ज्यादा खाओगे तो पेट बढ़ जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा खाओ, स्वस्थ रहो। तो समझ में आ गया क्या, हरी हरी वादियों से, छोटी छोटी पहाड़ियों की से, और उन नन्हे नन्हे पौधों के पत्तियों को काटकर सुखाकर, फिर और दूध शक्कर मिश्रित युक्त हृदय ज्वलनशील पेय पदार्थ पेश कीजिए। तो घुमा फिरा के कहना है, सीधा बोलो ना, चाय चाहिए। ठीक है, जाइए आप भी
और चाय पीजिए।